रावण हूँ, और बस इतना कह दोगे बस यहीं से आपका रोल समाप्त हो जाएगा, फिर आगे अपना लीला होती रहेगी, तुम बैठे रहना। सेठ जी ने कहा कि इतना बोलना खैर ज्यादा भी नहीं है, इतना तो बोल ही सकते हैं कि मैं लंकेश रावण हूँ। कमेटी मालिक ने कहा सेठ जी इज्जत बचा लो ना। सेठ जी ने कहा ठीक है हम बन जाएंगे, लेकिन इतने बोल पाएंगे हम कि मैं लंकेश रावण हूँ। कमेटी मालिक ने कहा आप इतने याद कर लो और यही बोल देना। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न, अब अपनी दुकान में बैठे, तब तक एक कस्टमर आया, एक ग्राहक आया, उसने कहा सेठ जी 2 किलो चीनी लाओ। सेठ जी ने तुरंत अपनी नौकर की तरफ देखा, 2 किलो चीनी दो इसको, मैं लंकेश रावण हूँ। 1 किलो चाय पत्ती दे देना, मैं लंकेश रावण हूँ। 1 किलो हल्दी पैक कर देना, मैं लंकेश रावण हूँ। अब बेचारे सेठ जी सुबह से लेके शाम तक केवल एक ही बात रखते रहे, शाम तक मैं लंकेश रावण हूँ। धीरे धीरे शाम हो गई, लीला प्रारंभ होने का समय आया। कमेटी के लोग आए, सेठ जी आप चलिए और चलकर आपका इंतजार किया जा रहा है। सेठ जी तैयार हुए, पहुंचे भाई कमेटी में, तो एक रूम था उसमें सेठ जी को बिठाया गया। जो मेकअप आर्टिस्ट थे, जो सजाने वाले लोग, उन्होंने क्या किया, सेठ जी को बिठाया कुर्सी पर और बढ़िया सजाना शुरू किया। इतना सुंदर रावण बनाया सेठ जी को, एक तो बढ़िया तगड़ा शरीर, तो सेठ जी को बढ़िया बड़ी बड़ी मूछें लगाई गई, रावण की ड्रेस पहनाई गई, हाथ में चंद्रहास तलवार दे दी गई। अब सेठ जी को सिंहासन पर बिठाया गया, बढ़िया मुकुट लगा हुआ है। सेठ जी वाकई में असली रावण बन गए। जैसे ही अब सेठ जी बैठ गए, पहले तो पर्दा पड़ा होता है ना, ये तो सब पर्दे के पीछे हो रहा है, पर्दे के पीछे सिंहासन लगा दिया गया। सेठ जी बैठ गए, हाथ में तलवार। सेठ जी को इस तरफ देखा कमेटी के लोगों, ठीक है शुरू किया जाए। सेठ जी ने कहा हाँ मैं लंकेश रावण हूँ। याद अब तो जैसे ही पर्दा खोला गया, पर्दा हटा, अचानक दर्शकों की भारी मात्रा में भीड़ थी। दर्शकों ने देखा, ओहो ये तो कोई अद्वितीय रावण आ गया है यहाँ पर, ये कलाकार जो है ये तो अद्वितीय कलाकार लग रहा है। भाई आज तक हम लोगों ने ऐसा रावण नहीं देखा। अब सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा रावण आज तक नहीं देखा। और तब तक हुआ क्या, जो हनुमान बनता था वो तो पुराना कलाकार, तो वो 7 डंडे की सीढ़ी के ऊपर पहले से हनुमान जी लिए गदा डटे बैठे, और तगड़ा गदा हनुमान जी लिए 7 डंडे की सीढ़ी बैठे, और शेष जी चुपचाप उसी आसन पे बैठे, मैं लंकेश रावण हूँ, मैं लंकेश रावण। मन में रटे हैं, अब भी यही रट रहे हैं मैं लंकेश रावण हूँ। और तब तक हुआ क्या, व्यास जी जो लीला शुरू करते थे ना, उन्होंने लीला को शुरू किया, और जैसे ही शुरू किया, आज शुरू करते ही चौपाई बोली गई, हनुमान जी का समय आ गया। हनुमान जी ने लगाई छलांग ऊपर से, जय श्री राम, और हनुमान जी सेठ जी के सामने कूदे, उठाई गदा हनुमान जी ने, कहा अरे दुष्ट तू कौन है। सेठ जी ने कही ऐसा हुई 2-4 गदा नमक दे। जैसे हनुमान जी ने कहा अरे दुष्ट तू कौन है, सेठ जी ने कहा खबरदार हम वही धरना सेठ है जहाँ तू बीड़ी पियन जा, हाथ न लगाई दियो। अब जो है जैसे इतना कहा, जितने दर्शक थे सब हंसने लगे, सब अरे हे भगवान ये धन्ना सेठ को किसने यहाँ बिठा दिया, सब यही कहे इनको कौन पकड़ लाया। अब सेठ जी कांपे, हे भगवान बच ही गए, नहीं तो ये तो अभी मार डालता। सेठ जी बड़ा परेशान। तो जैसे ही सेठ ऐसा हुआ, बंदो सारे दर्शक जो है हंसने लगे, और वहीं से लीला का आनंद जो था वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि लीला में वास्तविकता आ गई। यही हुआ ना, लीला में वास्तविकता आ गई, और जिस दिन लीला में वास्तविकता जब आ जाती है तो फिर सारी लीला का आनंद समाप्त हो जाता है। भोले बाबा कहते हैं सती ये राम जी भी लीला कर रहे हैं, इनको सब पता है इनकी पत्नी जानकी कहाँ है, लेकिन ये हमारे लोगों को शिक्षा देने के लिए,
संसार को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, सीता जी का हरण हुआ, क्या ये राम जी को पता नहीं था? पता था कि नहीं था? पता था। अच्छा क्या असली सीता का हरण हुआ है या नकली सीता का? असली सीता, नकली सीता। कुछ समझ, आधे लोग असली कह रहे, आधे लोग नकली। वह बात किसकी मानी? नकली वाले हाथ उठाए, नकली सीता। अच्छा अच्छा, हाथ नीचे करो। असली सीता वाले हाथ उठाए। मतलब सभी यहाँ पर समझदार हैं। नकली सीता का ही अपहरण हुआ था। क्यों? जिस समय राम जी यहाँ पर आए हैं, वनवास अवस्था में जब आए हैं, तो राम जी ने यही तो लीला सबसे पहले की है। राम जी ने माता जानकी से कहा कि सीता की तब लगी करो और अग्नि माँ बासा। सीता कब लगी करहु अग्नि महाबासा। कब तक? जब लगी करहु निशाचर। हरे श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम। जब लग करो अग्नि में माता, अब लग करो निशा चलना। तब लगी करहु अग्नि महाबासा। जब लगी करहु निशाचर नासा। जानकी, जब तक मैं निशाचरों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में वास करो। अब जैसे ही राम जी ने इतना कहा, अच्छा एक चीज और है, राम जी ने यहाँ पर माता जानकी को पहले ऑप्शन भी दिए, सीता यहाँ पर बहुत सारे निशाचर हैं, अगर चाहो तो तुम अपने जनकपुर को चली जाओ। माता जानकी जी ने कहा नहीं प्रभु, जनकपुर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतने समय तक मैं यदि जनकपुर में रहूंगी तो वहां के लोग क्या कहेंगे? वहां के लोग यही कहेंगे हमें लगता है जानकी की छुटौती हो गई है, तभी तो ये वहां गई नहीं। तो वहां के लोगों के अंदर भ्रांति बन जाएगी कि लगता है सीता का वहां झगड़ा हो गया है, तभी ये यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा ही कुछ सब लोग सोचेंगे। इसलिए जानकी जी ने कहा नहीं प्रभु, लड़की का अधिक समय तक अपने मायके में रहना उचित नहीं होता है। विवाह के बाद कन्या को अपनी ससुराल में ही रहना चाहिए। तो आज माता जानकी से कहा ऐसा करो, तुम जनकपुर नहीं जाओगी तो अयोध्या चली जाओ, वहां तो ससुराल है, वहां तो रह सकती हो। माता जानकी जी ने कहा प्रभु वहां तो इतना मुझे रोका गया और मैं नहीं रुकी, मैं जिद करके आपके साथ आई, अब मैं वहां पर कैसे जाऊं? राम जी ने कहा जानकी फिर क्या किया जाए? ऐसा करो, मायके में अगर कोई कुछ कह सकता है, कन्या ससुराल में सुरक्षित होती है, तो चलो मैं तुम्हें ससुराल ही तुम्हारी भेजूंगा। और राम जी ने यहाँ पर ये प्रक्रिया बना दी। क्यों? अग्नि भी माता जानकी जी की ससुराल ही मानो। क्यों? राम जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ है? अग्नि से, यज्ञ से ही तो राम जी का प्राकट्य हुआ है। तो जहाँ से
राम जी आए हैं, जहाँ राम जी प्रकट हुए हैं वही सीता तुम भी जाओ तो वो ससुराल ही तो तुम्हारी भी। इसलिए जाओ तुम अग्नि में निवास करो। माता जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई और आज जैसे निज प्रतिबिंब राखी सीता, माता जानकी जी ने आज अपना वहां पर प्रतिबिंब रखा है। प्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई। असली सीता तो अग्नि में चली गई, अब नकली सीता यहाँ पर सीता की परछाई वो राम जी के साथ में रह रही है। आज जैसे राम जी के साथ में है कौन? सीता की परछाई, नकली सीता। ऐसा ही है। अच्छा, अपहरण जो हुआ है, रावण चुराकर जिनको ले गया है, वो क्या असली सीता थी या नकली सीता? वो भी तो नकली सीता थी, क्योंकि असली सीता तो अग्नि में चली गई। अब बची नकली सीता, रावण चुरा कर ले गया नकली सीता को। राम जी ये जानते भी हैं कि नकली सीता को चुरा कर ले गया है, फिर राम जी इतना जानकी के वियोग में रोए क्यों? भाई हमें हमारे पास ये बताओ, एक गोल्ड की चैन है, एक आर्टिफिशियल चैन है, भाई एक सोने की चैन है और एक पीतल वाली चैन है। और पीतल वाली चैन गिर जाए आपकी, सोने वाली बच जाए, तो क्या आप पीतल वाली के लिए रोएंगे? रोते घूमेंगे, जंगलों में रोते हुए घूमे, इतना सब किया, आखिर ऐसा क्यों? जानते हो क्यों? गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं जो भक्त मेरा जिस भाव से चिंतन करता है, मैं उसी भाव से उसका चिंतन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे रोकर याद करोगे ना, तो मैं भी तुम्हें रोकर याद करूंगा। तुम भगवान को आलस्य में याद करोगे, भगवान तुमको आलस्य में याद करेंगे। तुम भगवान को प्रसन्न होकर याद करोगे, भगवान तुमको प्रसन्न होकर याद करेंगे। जैसे आप करेंगे वैसे ही भगवान भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर नकली सीता जी का हरण हुआ, राम जी वियोग में रो रहे। क्यों जानते हो? एक बार यहाँ पर सीता की परछाई का हरण हुआ है और एक बार ऐसे ही हुआ जिस समय राम जी जनकपुर में पहुंचे हैं, माता जानकी जी, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद माता जानकी जी जयमाल डालने के लिए आई और जब जयमाल डालने के लिए माता जानकी जी आई तो माता जानकी जयमाल डालना चाहती है, लेकिन ऊपर तक पहुंच नहीं पाई। जब गले तक नहीं जयमाल पहुंच पाई, क्योंकि माता जानकी छोटी है। अब मिथिला में आज भी बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। वहाँ की सखियों ने राम जी से कहा कि राम जी झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो लला रघुवीर, और लली मेरी छोटी है, झुकी
माता जानकी छोटी है, राम जी बड़े हैं। अब जानकी जी जयमाल डाल नहीं पा रही, हुआ क्या, जयमाल नहीं पहुंच पा रही। अब माता जानकी जी ने जब राम जी को देखा, जैसे ही राम जी का दर्शन किया, माता जानकी जी अब राम को देखती रह गई कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी थी, लड़ी रहे गई। माता जानकी जी ने जैसे ही राघवेंद्र सरकार राजा राम जी को देखा, बंधुओं अपलक नयन पलकों ने झपकना बंद कर दिया। अब जानकी खड़ी, अचानक याद आया कि हाय ये सब वयोवृद्ध हमारे बैठे हुए हैं, घर परिवार के सारे लोग बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, गुरुजन राज समाज यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, और इन लोगों के मध्य में मैं राम को कैसे देख सकती हूँ। तो जयमाल उठाया था, राम जी को देख रही थी, लेकिन लज्जावश जानकी का सर झुक गया। अब सर झुका लिया, लेकिन हृदय में भाव आ रहा है कि एक बार और राम जी को देखें, अपने राम को एक बार और देख लो। क्यों? जानकी कहती है राम पता नहीं क्या हो रहा है, देखने से मन ही नहीं भर रहा है। अब माता जानकी जी जयमाल उठाए हुए खड़ी, सामने देख नहीं सकती, लेकिन मन मान नहीं रहा। तो जानकी जी ने जानते हो क्या किया, जो हाथ उठाए थे, हाथ में जो कंगन पहने थे, कंगन, तो कंगन में मणि मोती लगे थे, और उन मणि मोतियों में जानकी जी ने उन मणियों में जब ऐसे ऊपर को उठाया, मणियों में देखा तो राम जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, राम जी की परछाई उस मणि में दिखाई पड़ रही है। अब जानकी जी ने कहा ये बढ़िया रहा, सामने देखना ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव और ये सब समाज बैठा है। जानकी जी सामने राम जी को नहीं देख रहे, अपनी चूड़ी में देख, अपने कंगन में देख रहे कि राम को रूप और बिलोकत जानकी, कंगन की नग की परछाई। राम जी का रूप कंगन के नग में देख रही है, याद सबे सुधि भूल गई, और कर देख रही पगटारत नाही। माता जानकी जी अब ऐसे ही खड़ी, क्योंकि कंगन में राम जी दिख रहे हैं। जानकी जी अब तो हिल भी नहीं पा रहे, जरा सा हिल नहीं रही, हाथ पैर नहीं हिला रहे, क्योंकि जरा सा यदि हाथ या पैर हिला तो मेरे कंगन से मेरा राम चला जाएगा। और जानकी जी राम जी की परछाई का वियोग नहीं सहन कर रही है, इतना घबरा रही कि कहीं ऐसा न हो इसमें दिखना बंद हो जाए। जानकी जी ऐसे ही स्तंभित खड़ी हो गई, हट नहीं पा रही है। जब जानकी जी हटी नहीं, राम जी ने इस भाव को देखा, है जानकी तुम मेरी परछाई का वियोग नहीं सह पा रही हो। राम जी गदगद हो गए। अब माता जानकी जी कंगन में ही देख रही है। एक बात और बताए बंधुओं, हमारे भारत की माताओं का राम उनकी चूड़िया में ही होता है, और इसलिए आपने देखा होगा जब पति समाप्त हो जाता है, पति की अंतिम विदाई के बाद में हमारे भारत की माताएं अपनी चूड़ियां तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि आज मेरा राम चला गया है, इसलिए उस दिन चूड़ियों को ही वो तोड़ देती है। माता जानकी जी अपने नग में अपने राम को देख रही है। राम जी ने कहा जानकी अगर तुम मेरी परछाई का वियोग बर्दाश्त नहीं कर रही हो, तो एक दिन वो आएगा जब मैं भी तुम्हारी परछाई का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आज वही समय आया है। राम जी परछाई के वियोग में ही, हरण तो परछाई का हुआ है, और राम जी उसी के वियोग में रोते हुए घूम रहे हैं कि हे खग मृग और हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हाँ, समय का याद ही नहीं रहता है। बोलिए शंकर भगवान। जयकारा थोड़ा आप लोग एक बार धीरे से लगाओ। बोलिए नंदीश्वर महाराज की। अब लगा आप लोग वाकई कथा सुन रहे। तो राम जी इस अवस्था में जंगलों में कंटका कीड़ मार्ग है, विचरण कर रहे हैं। भोले बाबा ने प्रणाम किया, सती जी को शंका हुई। भोले बाबा ने यद्यपि सती को बहुत समझाया, सती ये शंका त्याग दो, शंका करना ठीक नहीं है, इसलिए शंका छोड़ो और ये वाकई में ब्रह्म है। सती जी ने कहा प्रभु अगर ये ब्रह्म है तो फिर ये जंगल जंगल में रोते क्यों घूम रहे, भटक रहे, मारे मारे इधर उधर, ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा। भोले बाबा ने समझाया सती कि जो तुम्हारे मन और अति संदेह सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह सती, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शंका हो तो मत जाना, लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे मन और अति संदेह हो, अति संदेह हो, जब ज्यादा ही बड़ी शंका बन गई हो तो तिम जाहि परीक्षा ले। सती फिर जाकर के तुम इनकी परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा। सती जी ने कहा प्रभु ये बात सही है, मैं अभी जा रही हूँ और जाकर के इनकी परीक्षा ले लूंगी, और असली राम होंगे तब भी पता चल जाएगा और नकली वाले होंगे तब भी पता चल जाएगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है सती जाओ, और जैसे इतना कहा आज माता सती जी परीक्षा लेने के लिए चली। बंधुओं, भोले बाबा की तरफ देखा, प्रभु आप ऐसा तो नहीं हमको परीक्षा लेने भेज दोगे, वो आप यहाँ से चले जाओ, हम अकेले रह जाएं। भोले बाबा ने कहा नहीं सती, तब लग बैठी रहूं बट छाही, तब तक मैं यही तुम्हें बैठा रहूं मिलूंगा, जब लगी तुम आई हो वही जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाओगी तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और बट छाही, तब लगी बैठी रहूं बट छाही। बट माने, बट शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बट माने अंग्रेजी में शायद लेकिन होता है, बट माने लेकिन है, और बट माने विश्वास भी होता है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, चौपाई आती है। तो बट माने विश्वास भी होता है, बट माने बरगद भी होता है, और बट माने लेकिन भी होता है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं तब लग बैठ ही रहूं बट छाही, बट छाही
बरगद की छाया, बरगद की छाया नहीं। भगवान मिलते कहाँ है हमें? भगवान क्या मंदिर में होते या मस्जिद में होते? भगवान कहीं नहीं होते। भगवान कहाँ मिलते हैं? जहाँ हमारा विश्वास होता है। बट माने विश्वास, भगवान वहीं मिलते हैं जहाँ मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है। यहाँ मेरे भगवान है, भगवान वहीं मिल जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताइए आपका स्थायी एड्रेस क्या है? मान लिया कोई मुसीबत आ गई, आपकी जरूरत पड़ी, कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो आप अपना स्थायी एड्रेस बता दो, हम लोग सीधे वहीं आ जाएंगे। ये बताइए आप क्या वैकुंठ में मिलोगे? भगवान ने कहा नहीं, वैकुंठ में मैं नहीं ज्यादा रहता हूँ। फिर क्या आप गोलोक में मिलोगे? भगवान ने कहा वहां भी खास नहीं। फिर ऐसा तो नहीं, आपके जो भक्त हैं योगी लोग, वो तपस्या करते हैं तो आप उनके हृदय में रहते हो, योगियों के हृदय में। भगवान ने कहा वहां भी ज्यादा नहीं। फिर नारद जी ने कहा आप रहते कहाँ हैं? भगवान कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठ योगी नाम हृदय और मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न जा, योगियों के हृदय में भी नहीं। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं नारद, मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए आज जैसे ही इतना कहा, माता सती जी ने कहा प्रभु फिर आप मुझे यही मिलना। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल मिलूंगा। और जैसे ही इतना कहा, सती माता वहां से चली। जाकर के राम जी जा रहे थे, माता सती जी ने सोचा अब इनकी परीक्षा कैसे ली जाए। पहली बात तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा विचार करें। और ज्यादा अब समय भी नहीं है मेरे पास, बस 10 मिनट और कथा को स्थल तक तो पहुंचा ही नहीं। अब सती जी नहीं तो ऐसे भटकती रहेंगी, कहाँ जाएंगी बेचारी, तो इनको पहुंचा तो दिया जाए भोले बाबा तक। तो आज जैसे ही माता जी सती जी परीक्षा लेने के लिए चली, आप विचार करो सती जी क्या है? माया। सती जी माया है और राम जी क्या है? राम जी ब्रह्म है। आप यही पर विचार करो, क्या माया ब्रह्म का परीक्षण कर सकती है? माया ब्रह्म की परीक्षा ले पाएगी? कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर ठीक वैसे हो रहा है जैसे कोई कक्षा 5 का विद्यार्थी और किसी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा हो। यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। माता सती जी आज परीक्षा लेने, परीक्षा कैसे ली जाए? तो सती जी ने सोचा, तो देखो माता जी को कितनी बढ़िया नींद आ रही है। भगवान हाँ, कथम नींद आती बढ़िया है, लेकिन कथा में सोना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और आप लोग इधर उधर मत देखो कि हम किसको कह रहे हैं। जब इधर कोई सोता है तो हम इधर वालों को कहते हैं, इधर वाले को नहीं, एलर्ट हो जाते हैं। हाँ, जब इधर कोई सोता तो इधर वालों को। भाई किसी को पर्सनल नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, बुरा मान जाए कोई। इसलिए आप लोग सोए नहीं, आगे आपको बताएंगे सोना क्यों खतरनाक होता है। अभी इस समय कम है। तो यहाँ पर माता सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही है। सती जी ने मन में विचार किया परीक्षा कैसे ली जाए। विचार आया कि राम जी सीता के वियोग में दुखी हैं, तो ऐसा करते हैं कि मैं सीता का वेश बना लूंगी और राम जी के सामने चले जाऊंगी। और जैसे ही मैं सीता बनकर के राम के सामने जाऊंगी तो राम मुझे जब देखेंगे सीता के रूप में पहचान पाएंगे नहीं, कहेंगे हाय जानकी तुम कहाँ चली गई थी। और वहीं पर भेद खुल जाएगा, सारा भेद खुल जाएगा। जानकी वो सती जी ने यही किया। बोले सती कीन सीता कर वेशा,
सती जी ने सीता का रूप बनाया, लेकिन एक बात और आपको बताया, सती जी ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता जी वाली चाल नहीं चल पाई। हाँ, रूप तो बना लिया, रूप बना लेना आसान होता है। देखो पहली बात है, नकल में अकल की, नकल में अकल की और जोश में होश की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हाँ, नकल भी वही कर पाते हैं जिनके पास अकल होती है, और जोश में होश की। हम लोग कभी कभी जोश खो देते हैं, होश खो देते हैं। जानते हो कैसे? जैसे कभी देखा होगा, पति देवता ड्यूटी से शाम को आए, दिन भर तो काम किया है, तो शाम को आए गुस्से में। अब जैसे घर में पहुंचा, अब पहुंचे छोटा सा बच्चा, वो रोए चला जा रहा है, रोता ही जा रहा है, पति देवता को क्रोध है, इसको चुप कराओ। पत्नी ने कहा उसको मैं चुप करा रही हूँ, वो चुप नहीं हो रहा है, इसको हमारे सामने चुप कराओ। उसने कहा मैं चुप करा रही हूँ, नहीं चुप हो रहा है, कहा इसको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। पत्नी ने कहा मैं दूध भी पिला के देख चुकी हूँ, तब भी ये चुप नहीं हो रहा है। अब इनको जोश आ गया, बेटा इनका ही है ना, ये कौन है? उसके बाप ही तो है ये। इनको अब जोश आया, फिर हमारे सामने दूध पिलाओ, ये क्या इनके बाप पिएंगे? हमारे सामने पिला।